खान सर और रोशन आनंद सर की लड़ाई आज किस हद तक पहुंच गई है सबको पता है। आज हम रोशन आनंद सर का एक वीडियो देख रहे थे जिसमें शुभांकर मिश्रा उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं और सवालों का जवाब देते हुए एक भाई अपने भाई के लिए किस प्रकार से रो रहा है। भैया ये दिल को झकझोर देने वाला चीज। लड़ाई हर इंसान के बीच होती है, भाई भाई के बीच होती है, पटी पटेदार के बीच होती है, गांव मोहल्ले में होती है। लड़ाई किसके बीच नहीं होती है। लेकिन क्या हर लड़ाई इस मुकाम तक पहुंचाई जाए ये आवश्यक है? क्या ये जरूरी है? नहीं। अगर आप दोनों एक साथ एक दूसरे के अगल बगल में कोचिंग पढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया में आप ऐसे नहीं हैं। दुनिया में हर जगह हर संस्थान आसपास ही चलता है, लेकिन इस हद तक कोई करे ये जरूरी नहीं होता। आज उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि एक भाई की तड़फ है, उसे लग रहा है कि मैंने अपने भाई को इस लड़ाई में खो दिया। भले उनकी भाई की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई है, नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उन्हें ऐसा हमेशा गिल्ट होगा कि अगर हमारे कोचिंग संस्थान के लफड़ों वो ना पड़ा होता तो शायद वो जिंदा होता। मैंने आज तक किसी का सपोर्ट खुलकर या खुलकर विरोध नहीं किया है, चाहे वो खान सर हो चाहे रोशन आनंद सर हो। लेकिन आज क्योंकि रोशन आनंद सर ने कुछ खोया है, आज उनके लिए भी हमें सोचना होगा, खान सर को भी सोचना होगा। जिस दिन उनके भाई की मृत्यु हुई थी, खान सर एक वीडियो बनाते हैं, उसमें शोक व्यक्त करते हैं। वो उस वीडियो में बड़ी उदास नजर आते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस वीडियो को आपने बनाकर अपलोड किया, आपको मुश्किल से 1 घंटा का समय लगा, अगर आपने 5 मिनट समय निकाल लिया होता और रोशन आनंद सर से मिल लिया होता तो ये लफड़ा कब का खत्म हो गया होता। आखिर आप सामने क्यों नहीं आ रहे भाई साहब? क्या हुआ है? किस बात का गिल्ट है? आज मैटर कहां से कहां पहुंच गया। आज सारे शिक्षक आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आते? और चलिए आप सामने क्यों नहीं आते, सवाल मैं आपसे नहीं पूछता, इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप किसी और को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिगर जो है, फिगर मैंने जानबूझ के बनाया है। इन सारे शिक्षकों का ये आरोप है कि इनका कॉल विवेक बिंद्रा जी के पास जाता है। विवेक बिंद्रा जी से कहा जाता है कि इन सारे शिक्षकों को इकट्ठा करिए, मीटिंग कीजिए और भैया बातचीत कीजिए। तो सवाल है भैया कि विवेक बिंद्रा जी क्यों बात करेंगे, आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा शिक्षक है जिससे आपकी जान पहचान नहीं है? राकेश यादव को आप जानते ही हैं, अभिनय शर्मा को आप जानते ही हैं, विपिन सर के लिए आपने चुनाव में प्रचार किया ही है, एसके झा आपके पटना में आपके साथ पढ़ाते ही हैं। ऐसा कौन सा शिक्षक है इस ग्रुप में जिसको आप नहीं जानते? और ऐसा कौन सा शिक्षक है जिसको आप अगर कॉल करते हैं, बुलाते हो तो आपके पास नहीं आएगा? लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं सर? उसने अपना भाई खो दिया, अब उससे ज्यादा उसे क्या दुख होगा? अब छोड़ दीजिए ना, अब रहने भी दीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। ऐसा क्यों सिनारियो बना रहे हैं कि एक दिन सारा का सारा शिक्षागत आपके खिलाफ हो जाए और आप अकेले लड़ेंगे? ऐसे थोड़े होता है। हमने हमेशा आपके फेवर में वीडियो बनाया है, लेकिन आज सवाल पूछना जायज इसलिए हो गया है कि आप किसी और के माध्यम से टीचर से बात जो करना चाह रहे हैं, क्या आपका जीवन ऐसे ही चलेगा? क्या आप हमेशा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो किसी भी शिक्षक से डायरेक्ट बात आप नहीं करेंगे? आज के बाद क्या हमेशा किसी तीसरे के माध्यम से टीचरों से बात करेंगे आप? आज हर शिक्षक ये कहना चाह रहा है कि भैया सामने आइए, बोलिए, बात कीजिए, मैटर को सॉल्व कीजिए, लेकिन आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इंटेंशन समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहते हैं आप। हम सभी चाहते हैं कि आप सामने आके इस मैटर को सॉल्व कीजिए ताकि ये मैटर जहां है ये खत्म हो जाए। आप लोगों के चलते आज कोचिंग माफिया नाम दिया गया हमें। आप लोगों के चलते छोटे छोटे संस्थान आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। आप लोग की लड़ाई के चक्कर में प्रशासन उस हद तक पहुंच जाएगा, कोचिंग और इंस्टीट्यूट के नियम इतने तगड़े कर दिए जाएंगे कि इसका असर उस पर भी पड़ेगा जो अपना परिवार, अपनी रोटी यानी कपड़े, मकान और रोटी की तलाश में कोचिंग खोल के चलाता है। ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ लोगों की बददुआ ही आप लोगों को लगे, कुछ दुआ भी लिया कीजिए। इसलिए मैं खान सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब भी समय है, अब भी आगे आ जाइए और अभी भी इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन तीसरे को मत भेजिए, क्योंकि तीसरे को भेजिएगा भैया तो हम लोग इस पर सवाल उठाएंगे। आप हर एक शिक्षक को जानते हैं, हर लोगों से आपकी पहचान है, कहते हैं कि आप ग्लोबल टीचर हैं, कौन आपकी बात नहीं मानेगा? सामने तो आइए। चलिए, आपकी राय इस वीडियो में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।